एपिसोड 121 ब्लूम सिटी। कबीर विल्सन खुशी से कूदने लगा। वह चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्साह से भरा हुआ था। वह हंसता, लेकिन वह लो प्रोफाइल रहना चाहता था। अगर अब एल्डर प्रांगण के सदस्य जांच करने आते तो यह निश्चित रूप से बुरा होता। अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए उसने 20 नीले गहरे फल चुने। ये फल उसे बहुत लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा अगर यह पेड़ बढ़ता रहा तो यह अभी भी फल दे सकता था। शायद यह अब तक का पहला नीला गहरा पेड़ था। अगर मैं घनी मृत्युची वाली किसी जगह पर जाता हूं तो क्या मैं नरक आत्मा घास उगा पाऊंगा? कबीर विल्सन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, चुपके से उत्साहित था, जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था। उसी समय वह सिमी के साथ इस संभावना पर चर्चा कर रहा था। मैंने कभी कोशिश नहीं की। नरक आत्मा घास का पता लगाना मुश्किल है और बहुत दुर्लभ है। मैं कभी भी प्राकृतिक रूप से इसके पार नहीं आया, लेकिन अगर कोई अवसर है तो तुम्हें निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए, सिमी ने जवाब दिया। नरक आत्मा घास का उपयोग करके परिष्कृत की गई सभी चिकित्सा गोलियां बहुत जबरदस्त थीं, लगभग सभी मध्य ग्रेड गहरे स्तर से ऊपर थीं। अगर लोगों को यह पता चलता कि कबीर विल्सन ने सिर्फ 20 दिनों में 20 नीले गहरे फल उगाए थे तो वे निश्चित रूप से ईर्ष्या से पागल हो जाते। ये कबीर विल्सन के सबसे बड़े और सबसे गोपनीय रहस्यों में से एक था। चरम गोली राजा प्रांगण को छोड़कर कबीर विल्सन 16वें मार्शल प्रांगण में पहुंचा। उसने प्रेम बजाज या दूसरों को नहीं देखा और पूछने के बाद उसे पता चला कि उन्हें अभी तक कोई मिशन नहीं सौंपा गया था, इसलिए वे सभी बाहर चले गए थे। मुझे गोली सुगंध स्वर्ग की यात्रा करनी है और एक स्तर 3 अल्केमिस्ट के लिए परीक्षा पास करनी है। कबीर विल्सन ने गोली सुगंध स्वर्ग की यात्रा करने से पहले एक नोट पीछे छोड़ दिया ताकि वह एक स्तर 3 अल्केमिस्ट होने का प्रमाण प्राप्त कर सके। एक स्तर 3 अल्केमिस्ट को कम से कम 2 अलग अलग प्रकार की मध्य ग्रेड आत्मा स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना जानना आवश्यक था। परिष्कृत करने के लिए दिए गए समय के भीतर अनुमत विफलताओं की संख्या बेहद विशिष्ट थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि परीक्षित अल्केमिस्ट वास्तव में इस शीर्षक के लायक थे। कबीर विल्सन ये चाहता था, क्योंकि अकेले एक स्तर 3 अल्केमिस्ट का शीर्षक दूसरों को उससे डरने और बहुतों को परेशानी में डालने से रोकेगा। गोली सुगंध स्वर्ग ताओयुआन प्रांत में स्थित था, जो चरम मार्शल संप्रदाय से काफी दूर था। अगर कोई एक साधारण घोड़ा गाड़ी लेता तो वहां पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगता। हालांकि कबीर विल्सन के पास सिंदूरी पक्षी अग्निपंख थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि गोली सुगंध स्वर्ग तक पहुंचने में उसे लगभग 10 दिन लगेंगे। गोली सुगंध स्वर्ग में शायद एक परी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, सिमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। जेसेल वेल्स। कबीर विल्सन इस मोहक महिला को निश्चित रूप से कभी नहीं भूला था, जो सिर्फ एक आंदोलन के साथ सभी को आकर्षित कर सकती थी। उसके बारे में सोचते हुए उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। वह रहस्यमय तरीके से उत्तेजित हो गया। क्या उस परी ने यह नहीं कहा था कि उसका असली नाम जेसेल वेल्स नहीं था? उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। क्या ये तुम्हें बहुत निराश करता है? सिमी ने एक नर्म हंसी के साथ छेड़ा। अगर वह वास्तव में गोली सुगंध स्वर्ग से है तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल होगा, कबीर विल्सन ने अपनी नाक को छूते हुए कहा। तियानमेन शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद उसने बादलों के ऊपर और ताओयुआन प्रांत की ओर उड़ने के लिए अपने सिंदूरी पक्षी अग्निपंख का उपयोग किया। ब्लूम सिटी गोली सुगंध स्वर्ग का निकटतम शहर था। इसे पूरे ताओयुआन प्रांत के भीतर सबसे बड़े शहरों में से एक भी माना जा सकता है। शहर में चलते हुए कबीर विल्सन ने सभी तरह की अलग अलग सुगंधों को सूंघा। जहां भी वह गया उसने विभिन्न पेड़ों और पौधों पर खिलते हुए कई सुंदर फूलों को देखा। ये वास्तव में एक सुंदर शहर था। कबीर विल्सन पहले ही 10 दिनों तक उड़ चुका था। उसने एक घनी विशाल पर्वत श्रृंखला को पार किया जो खतरे से भरी हुई थी और आखिरकार इस सुंदर जगह पर पहुंचा। इस समय वह एक नदी के किनारे बैठा था, अपनी त्वचा पर ठंडी हवा महसूस कर रहा था जबकि वह बैंगनी फूलों के साथ खिलते हुए पेड़ों को देख रहा था। उसका मन और आत्मा बहुत आराम से हो गए। शहर में स्थित एक गोली सुगंध टावर था, जो गोली सुगंध स्वर्ग से संबंधित एक संपत्ति थी। ये बेहद बड़ा था, न केवल विभिन्न आत्मा जड़ी बूटियों को बेचता था बल्कि कई मध्य ग्रेड और उच्च ग्रेड आत्मा स्तर की गोलियों को भी बेचता था, हालांकि वे सभी बहुत महंगी थीं। शहर में पूछताछ करने के बाद कबीर विल्सन को आखिरकार गोली सुगंध टावर का स्थान पता चला। यह एक 20 मंजिला ऊंचा विशाल टावर निकला। इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और यह 100 झैंग चौड़ा चौकोर टावर था। ब्लूम सिटी के बीच में खड़े होकर यह बेहद दृश्यमान और शहर का केंद्र था। टावर प्राचीन लग रहा था, जैसे कि वह सदियों से वहां खड़ा था। इसके ऊपर कई बेलें उगाई थीं जो विभिन्न रंगीन फूलों के साथ खिल रही थीं। समय समय पर आध्यात्मिक पक्षियों का एक झुंड टावर के शीर्ष के पास बेल के फूलों के ऊपर मंडराता था, जिससे यह एक बहुत गर्म और सुंदर दृश्य लग रहा था। ब्लूम सिटी तारांकन नाम के लायक ये हर जगह इतना सुगंधित है। कोई आश्चर्य नहीं कि जेसेल वेल्स उस परी के पूरे शरीर से इतनी अद्भुत गंध आती थी, कबीर विल्सन ने बुदबुदाया।
हालांकि उसने जेसल वेल्स के मनमोहक और मोहक शरीर को देखा था, हालांकि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। उसका दिल रहस्यमय तरीके से थोड़ा हिलने के बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने उस मोहक परी के बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया था। गोली सुगंध टावर की पहली मंजिल में प्रवेश करने के बाद कबीर विल्सन ने कई पारदर्शी अलमारियां देखीं, जिनमें से प्रत्येक में छोटी जेड बोतलें या बक्से भरे हुए थे। प्रत्येक के ऊपर एक लेबल था जो गोलियों के नाम का संकेत देता था। अंदर बहुत से लोग थे, ज्यादातर 9वें या 10वें स्तर नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार। लेकिन कबीर विल्सन महसूस कर सकता था कि 10वें स्तर नश्वर मार्शल क्षेत्र के बहुत से लोगों के पास एक समान असामान्य प्रकार की सत्यची थी। उसने इससे अनुमान लगाया कि वे टावर के किराए पर लिए गए गार्ड थे। कबीर विल्सन ने एक सुंदर दुकानदार लड़की से सीखा कि गोली सुगंध टावर की 20 मंजिलों में से नीचे की पहली 5 मंजिलें गोलियां बेचने में विशेषज्ञ थीं। 6ठी से 9वीं मंजिलें गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, और 10वीं मंजिल अल्केमिस्टों के मूल्यांकन का स्थान थी। जहां तक 11वीं से 20वीं मंजिलों का सवाल है, उनका उपयोग या तो आत्मा जड़ी बूटियों को उगाने के लिए किया जाता था, या वे गोली सुगंध स्वर्ग के कुछ कर्मचारियों के आवासीय स्थान थे। अगर मैं आत्मा जड़ी बूटियां बेचना चाहता हूं, तो मुझे किस मंजिल पर जाना चाहिए? कबीर विल्सन ने एक धीमी आवाज में पूछा। उसने विभिन्न महंगी आत्मा जड़ी बूटियों का निपटान करने का इरादा किया, और उसे यकीन था कि खरीदार गोली सुगंध स्वर्ग से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। उस समय वह जेसल वेल्स के बारे में पूछताछ कर सकता था। युवा मालिक, आप किस स्तर की आत्मा जड़ी बूटियां बेचना चाहते हैं? सुंदर दुकानदार लड़की ने एक प्यारी मुस्कान के साथ पूछा। मैं धातु आत्मा फल बेचना चाहता हूं। कबीर विल्सन ने अपनी आवाज धीमी कर दी और फुसफुसाया, जिससे वह सुंदरी हैरान हो गई। उसने देखा कि कबीर विल्सन मजाक करते हुए नहीं दिख रहा था। इसके अलावा वह जानती थी कि किसी ने भी गोली सुगंध टावर के साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं की थी। इससे पहले कि उसने जवाब में फुसफुसाया, युवा मालिक, कृपया मेरे पीछे आओ। एक धातु आत्मा फल गोली सुगंध स्वर्ग में भी दुर्लभ था। अब यहाँ कोई ऐसा था जो उन्हें बेचना चाहता था। दुनिया में कौन इसे खरीदने के लिए अनिच्छुक होगा? यह मुख्य कारण था कि कबीर विल्सन जल्द ही एक वीआईपी कमरे के अंदर पहुंचा। उच्च ग्रेड आध्यात्मिक चाय पीते हुए कबीर विल्सन भावनात्मक रूप से आह भरे बिना नहीं रह सका। आह, अच्छी चाय! यह अद्भुत है, और मेहमानों को ऐसी शानदार चाय के साथ स्वागत करने के लिए गोली सुगंध स्वर्ग के योग्य है। कबीर विल्सन के साथ मामले पर चर्चा करने के लिए जो व्यक्ति आया, वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला निकली। हालांकि वह साधारण दिखती थी, उसके पास एक कुलीन और लगभग शाही स्वभाव था, जो एक बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा था। कबीर विल्सन जल्दी से खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उसे सलाम किया। आखिरकार इस व्यक्ति को उसका बड़ा माना जा सकता था। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने एक सादी हल्की नीली पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसकी शाही आभा ने उसे और अधिक सम्मोहक बना दिया। यही कारण भी था कि कबीर विल्सन कुछ हद तक कठोर था। इसके अलावा वह इस मध्यम आयु वर्ग की महिला की पूरी ताक बताने में असमर्थ था। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रबंधक हूँ। युवा मालिक औपचारिकताओं को छोड़ सकता है और जैसा वह चाहता है वैसा कार्य कर सकता है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। उसका स्वर बहुत मिलनसार था। कबीर विल्सन को यकीन था कि यह मध्यम आयु वर्ग की महिला सच्चे मार्शल क्षेत्र में थी। इस गोली सुगंध टावर ने वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गार्ड के रूप में भेजा था। तुम मुझे बस अंबिका बुला सकते हो। क्या मैं युवा मालिक के धातु आत्मा फल पर एक नज़र डाल सकती हूँ? अंबिका ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसका नाम सुनकर कबीर विल्सन थोड़ा हैरान था। उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ब्लूम सिटी के राज्यपाल अजिरा की पत्नी हैं? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि युवा मालिक अभी ब्लूम सिटी में आए हैं। हम पति और पत्नी गोली सुगंध स्वर्ग के सच्चे शिष्य हैं, अंबिका ने जवाब दिया। कबीर विल्सन ने धातु आत्मा फल निकाला। अभी उसे ब्लूम सिटी के बारे में थोड़ा और समझ में आया। राज्यपाल और उसकी पत्नी दोनों सच्चे मार्शल क्षेत्र में थे, फिर भी केवल राज्यपाल ही प्रसिद्ध था। युवा मालिक इस धातु आत्मा फल को कितनी राशि के लिए बेचना चाहते हैं? अंबिका ने यह पुष्टि करने से पहले सिर्फ एक नज़र डाली कि यह वास्तव में एक धातु आत्मा फल था। इसके अलावा यह अच्छी स्थितियों में उगाया गया था और अंदर की आत्माची बहुत हरी भरी थी। यहाँ आने से पहले कबीर विल्सन ने भी आत्मा जड़ी बूटियों की सामान्य कीमतों के बारे में सीखा था। इस धातु आत्मा फल की कीमत शायद 70,000 मध्य ग्रेड क्रिस्टल पत्थर के आसपास थी। हालांकि यह तकनीकी रूप से नीले गहरे फल के समान रैंक का था, यह अपने समकक्ष की तुलना में 10 गुना सस्ता था। यह उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नीले गहरे फल को नीलामी के लिए रखा गया था, तो यह एक और भी उच्च कीमत पर बिकेगा। अध्याय 122 ड्रैगन की खोज। 80,000, कबीर विल्सन ने एक बहुत ही उचित कीमत पर कहा, और अंबिका ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने हाथ पर एक सफ़ेद जैड कंगन घुमाया और उसके साथ एक भंडारण थैली दिखाई दी। ये 80,000 क्रिस्टल पत्थर हैं। युवा मालिक इसे जांच सकता है, अंबिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा।
कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य इंद्रिय के साथ झांका और जल्दी से समझ गया कि वास्तव में करीने से काटे गए 80,000 मध्य ग्रेड क्रिस्टल पत्थर थे। उन सभी में एक समृद्ध आत्माची थी। उनका उपयोग आमतौर पर खेती के लिए किया जाता था और कई निम्न स्तरीय मार्शल कलाकारों की सबसे पसंदीदा विधि थी। इस बीच अधिकांश संप्रदाय उनका उपयोग कुछ बड़ी व्यवस्था को व्यवस्थित करने या उन्हें एक आत्मा हथियार में एम्बेड करने के लिए करते थे। उनके पास उपयोग की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला थी। श्रीमती ली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप उस लड़की के बारे में जानती हैं जिसे गोली सुगंध हर्बल जागीर का प्रबंधन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजा गया था? कबीर विल्सन ने पूछा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। ये सब दीन द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित किया गया था। हम साफ नहीं है कि वह कब आई या लौटी। इसके अलावा जो कोई भी वहां था उसने केवल जेसेल वेल्स इस नाम का उपयोग किया। कबीर विल्सन ने हल्के से आह भरी। अगर मैं डीन से मिलती हूं तो मैं युवा मालिक के लिए पूछताछ करूंगी। मुझे उम्मीद है कि युवा मालिक अक्सर आ सकते हैं, अंबिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। कबीर विल्सन ने कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर हिलाया। उसके पास अब 100,000 क्रिस्टल पत्थर थे। यह कोई छोटी रकम नहीं थी और वह कुछ आत्मा जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए गोली सुगंध टावा आया था। गोली सुगंध स्वर्ग और आइसविंड घाटी दोनों के दीन बहुत रहस्यमयी थे और शायद ही कभी बड़ी घटनाओं में भाग लेते थे। इसलिए बहुत से लोगों ने उनके चेहरे नहीं देखे थे, लेकिन कबीर विल्सन को यकीन था कि दोनों दीन महिलाएं थीं। ये देखकर कि गोली सुगंध हर्बल जागीर और गोली सुगंध टावर दोनों के प्रबंधक महिलाएं थीं, कबीर विल्सन को इस बात का यकीन था। क्या गोली सुगंध स्वर्ग की दीन और एल्डरपिल, क्या उनका एक दूसरे से कोई संबंध है? कबीर विल्सन ने जोरदार तरीके से संदेह किया। कबीर विल्सन ने अब निम्न ग्रेड और मध्य ग्रेड आत्मा स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां खरीदी। उसने पहले 2 तरह की निम्न ग्रेड आत्मा स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना सीखना चाहा। एक को इकट्ठा करने वाला आत्मा पाउडर कहा जाता था, जो खराब आत्मा नसों वाले लोगों के लिए एक पसंदीदा था। इसे लेने के बाद यह अस्थायी रूप से उनकी आत्मा नसों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता था और उन्हें अच्छी आत्मा नसों वाले मार्शल कलाकारों के रूप में तेजी से आत्माची को अवशोषित करने की अनुमति दे सकता था। निम्न ग्रेड आत्मा स्तर की गोलियों को बेचना अपेक्षाकृत आसान था। एक और को मार्शल तत्व गोली कहा जाता था, जिसमें एक तरह की हिंसक सत्यची होती थी। इसे निगलने के बाद यह मार्शल कलाकार को एक हिंसक अवस्था में प्रवेश करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे उनकी सत्यची से निकलने वाली शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें दुष्प्रभाव भी थे और अगर इसे लगातार लिया जाता था तो यह मानव शरीर के लिए खतरनाक होगा। हालांकि ये 10वें स्तर नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा ली जाने वाली पसंदीदा गोलियों में से एक थी, क्योंकि राक्षसी जानवरों से लड़ते समय उनकी ताकत को थोड़ा सा भी बढ़ाना उन्हें जीतने में मदद कर सकता था। अगर सावधानी से लिया जाए तो इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं था। फिर विस्फोटक ची गोली और जहर पिघलाने वाली गोली भी थीं, जो मध्य ग्रेड आत्मा स्तर की गोलियां थीं। यही वह था जिसे उसने निम्न ग्रेड आत्मा स्तर की गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना सीखने के बाद परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। कहा जाता था कि मार्शल तत्व गोली और इकट्ठा करने वाला आत्मा पाउडर दोनों को सत्यची गोली की तुलना में परिष्कृत करना आसान था। इसके अलावा वे बहुत महंगे भी नहीं थे। उनमें से एक अच्छी नींव भी रख सकता था। एक मार्शल तत्व गोली को 300 क्रिस्टल पत्थरों में खरीदा जा सकता था, जबकि इकट्ठा करने वाला आत्मा पाउडर को 400 में खरीदा जा सकता था। प्रत्येक गोली के लिए जड़ी बूटियों का प्रत्येक सेट भी इसी तरह से कीमती था, क्योंकि जड़ी बूटियों के प्रत्येक सेट को परिष्कृत करने के बाद वे कम से कम 4 गोलियां पैदा करने में सक्षम होंगे। सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद कोई सस्ते में क्रिस्टल पत्थर कमा सकता था। कबीर विल्सन ने प्रत्येक गोली के लिए 20 सेट सामग्री खरीदी, फिर गोली सुगंध टावर छोड़ दिया। उसे पता चला कि उसे निशाना बनाया जा रहा था। जब वह हिरासत से बाहर आया तो उसे पता चला कि जानवर मार्शल संप्रदाय द्वारा उस पर एक इनाम तय किया गया था। पूरे चेनवू प्रांत में उस पर 100,000 क्रिस्टल पत्थरों का इनाम था। ये 100,000 क्रिस्टल पत्थर कबीर विल्सन की आंखों में कुछ भी नहीं थे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। यह मार्शल कलाकारों को बहुत सारी सच्ची मौलिक गोलियां या सत्यची गोलियां खरीदने की अनुमति देगा, जिससे वे अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकेंगे। गोली सुगंध टावर छोड़ने के बाद कबीर विल्सन ब्लूम सिटी के बाहरी इलाके की तरफ चला गया। वह उन लोगों को शहर के बाहर ले जाना चाहता था जो उसे निशाना बना रहे थे, और अगर उनके कोई बुरे इरादे थे तो कबीर विल्सन भी आसानी से कार्य करेगा। जब तक वह किसी भी सच्चे मार्शल क्षेत्र के स्तर के मार्शल कलाकारों का सामना नहीं करता, तब तक कबीर विल्सन के पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था, भले ही उनमें से बहुत से थे। जैसे ही शहर के द्वार उसकी नज़र में थे, दूर से अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ आई। यह अचानक आने वाली आवाज़ बहरा करने वाली थी और ब्लूम सिटी के अंदर हर कोई इसे साफ साफ सुन सकता था। इस ड्रैगन की दहाड़ ने हर किसी के कान के पर्दे को सदमे से थोड़ा दर्द दिया और यह बहुत चौंकाने वाला था।
कबीर विल्सन ने अपना सिर उठाया, देखा, और आसमान में, शहर के द्वारों से बहुत दूर, अब एक लाल घटाटोप था जो धीरे धीरे एक ड्रैगन में बदल रहा था। लेकिन ये सिर्फ थोड़े समय के लिए दिखाई दिया और फिर अचानक गायब हो गया। इस दृश्य को पृथ्वी हिलाने वाला बताया जा सकता है। इस तीखी ड्रैगन की दहाड़ ने जमीन को भी थोड़ा हिला दिया, जिससे नदी में मछलियां ऐंठने लगीं और ब्लूम सिटी में पेड़ों पर आराम कर रहे सभी पक्षी घनी तरह से ऊपरी हवा में उड़ गए। हर कोई और सब कुछ बहुत डरा हुआ था। कबीर विल्सन ने तुरंत इस स्थिति को सिमी और भूमिका को बताया। उन्होंने भी पहले ड्रैगन की दहाड़ सुनी थी, और जब उन्हें पता चला कि दहाड़ के ठीक बाद आसमान में एक ड्रैगन घटाटोप उभर रहा है, तो वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके। ड्रैगन का जन्म, सिमी ने उत्साह के साथ साथ कुछ डर के साथ कहा। नश्वर दुनिया में ड्रैगनों का प्रकट होना नश्वर दुनिया के लिए बहुत हानिकारक था। अगर यह ड्रैगन एक पूर्ण वयस्क बन गया तो यह नश्वर दुनिया के लिए बिल्कुल एक बड़ी आपदा होगी। एक ड्रैगन का जन्म कैसे हो सकता है? कबीर विल्सन शहर से बाहर चला गया और उसे भी विश्वास करना मुश्किल लगा। ये साफ नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षक ने एक बार हमें बताया था कि जब ड्रैगन अंडे के खोल को तोड़ देगा तो आसमान में एक ड्रैगन घटाटोप दिखाई देगा और यह एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ होगा। एक ड्रैगन बच्चा का जन्म इस तरह होता है। भूमिका का रंग उदास हो गया, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में चिंतित थी। अगर एक ड्रैगन को किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा वश में किया जाता है तो ये परेशानी भरा होगा। सिमी की भान सिकुड़ गई और उसका मनमोहक चेहरा कुछ पीला हो गया। कबीर विल्सन, तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। तुम ड्रैगन को ढूंढने में सक्षम हो सकते हो, और जैसा कि तुमने ड्रैगन मार्शल तकनीक सीखी है, तुम्हारे लिए ड्रैगन को वश में करना बहुत आसान होना चाहिए। एक ड्रैगन को वश में करो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यही कबीर विल्सन ने सोचा, और उसे विश्वास नहीं था कि वह इसे कर सकता था। इसके अलावा अब बड़ी संख्या में लोग उस दिशा में भाग रहे थे। तुम वहां क्या खड़े हो? जल्दी चलो, चलते हैं। भूमिका की ठंडी आवाज उसके कान में जोर से गूंजती थी। कबीर विल्सन भी भीड़ के साथ मिलकर सरपट दौड़ने लगा। उसने सिंदूरी पक्षी अग्निपंख का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन उसे डर था कि उसे जानवर मार्शल संप्रदाय के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा पता लगाया जा सकता है। उस समय वे उस पर हमला करेंगे और वह इसके लायक नहीं था। जब वह दौड़ रहा था तो कबीर विल्सन ने कुछ सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की चीमें उतार चढ़ाव महसूस किया। जैसे जैसे और समय बीता, उसने ज्यादा से ज्यादा सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को महसूस किया। उनकी गति बहुत तेज थी और कुछ अपनी खुद की आत्मा हथियारों पर खड़े थे और कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अपनी सत्यची को अपने आत्मा हथियारों में डालने के बाद कोई भी अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके अपनी सत्यची के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर सकता था, जो आत्मा हथियार को उड़ने की अनुमति देगा। लेकिन इसके साथ वे केवल कम ऊंचाई पर उड़ सकते थे। एक बार जब वे बहुत ऊंचे उड़ते तो कुछ अन्य स्थितियों के कारण वे गिर जाते। इसके अलावा ये केवल स्तर 7 आत्मा हथियारों का उपयोग करके ही प्राप्त किया जा सकता था। सिर्फ थोड़े समय में कबीर विल्सन ने 30 से ज्यादा सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की खोज की। चूंकि यह जगह गोलियों से भरपूर थी, ये कई मजबूत मार्शल कलाकारों को आकर्षित कर सकती थी। लोगों का एक बड़ा समूह उस स्थान की ओर उड़ गया जहां लाल ड्रैगन बादल दिखाई दिया था, और ज्यादातर लोगों ने सोचा कि उस जगह में एक अजीब खजाना प्रकट हुआ होगा, अन्यथा इसने ऐसा दृश्य नहीं बनाया होता। केवल कबीर विल्सन जानता था कि यह दृश्य एक ड्रैगन बच्चा के जन्म के कारण था। 1 घंटा बीत गया और हर कोई एक बहुत बड़ी घाटी में आया। वर्तमान में इस घाटी के ऊपर एक बड़ा हल्का लाल बादल था, जो पिछले सीमेंट वाले ड्रैगन से बचा हुआ था। हर कोई इस विशाल घाटी में खोज रहा था, लेकिन उन्हें कुछ और नहीं मिला था। सिर्फ घाटी के केंद्र में एक झैंग चौड़ा गड्ढा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नीचे से बाहर निकल आया हो। कबीर विल्सन, एक आदमी ने अचानक चिल्लाया, और हर कोई तुरंत हैरान हो गया। जब तक किसी ने दिन प्रतिदिन के जीवन में भाग लिया, उन सभी ने कबीर विल्सन का नाम सुना होगा। कबीर विल्सन 100,000 क्रिस्टल पत्थरों के लायक था। कबीर विल्सन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसने एक काले रंग का कपड़ा पहना था, जिसके हाथ में एक चादर थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ चला गया।